स्वामी जी, सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सब प्रेम हरीश्वर है। प्रकरण की सार बात है, अपने विवेक को आदर देना। तो हम अपना विवेक को आदर नहीं देते, हम इस पर हम सब करेंगे। विवेक को हम क्यों उस कैसे आएगी? मन बुद्धि के अनुसार, इच्छा के अनुसार चलने वाला को निर्विकर्ता का शास्त्रीय शब्द है। भीतर में एक शांति मिलती है। देखो, आप और हम विचार करें तो सबको संकेत मिलता है, परंतु जहां पर मन वस्तुओं के प्रति महत्व है, व्यक्तियों के प्रति महत्व है, कोई नाशवान, कहने का तात्पर्य नाशवान के प्रति जो महत्व बुद्धि है, ये मन बुद्धि इस महत्व को देख करके उसके ओर आकर्षित होते हैं। संकेत तो मिलता है, परंतु उस संकेत को हम मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि संकेत जो विवेक है, वास्तव में देखा जाए, हमारे हृदय में विवेक रूप में हमारे सदगुरुदेव बैठे हुए हैं। हमारा सदगुरुदेव विवेक है और हमारे प्रभु विश्वास है। महाराज जी, मोता जी महाराज, देखो, दो चीज का है। वास्तव में एक सदगुरुदेव तो हम व्यक्ति रूप में बनाए, और एक प्रभु को हमने मंदिर में, चित्रपट में तो हम भी देखे। समझ रहे ना? ये दो चीज ही है। लेकिन यदि हमारा विवेक नहीं है, विवेक को जागृत करते हैं सत्संग से, लेकिन सत्संग में जागृत होने के बाद में सदगुरुदेव फिर सत्य कहीं जाता नहीं। अगर सत्य जागृत होकर चले जाता, सत्य कैसा है? हमारे सामने में सूर्य प्रकट दर्शन मिले फिर चलेंगे, वो तो हमारे आंखों के सामने चलेंगे, लेकिन सूर्य कहीं जाता थोड़ी है। ऐसे विवेक अनादि है और विश्वास भी अनादि है। विश्वास से ही भगवान है और विवेक ही हमारे सदगुरुदेव है। बड़े ध्यान देना इस बात को। कहते बिनु सत्संग विवेक न होई, संतों की बात को आदर देने से वास्तविक गुरु का हम शरण में चले, गुरु की शरण में चले जाते। हमने एक गुरुदेव की बात मानी। गुरुदेव कौन सी बात कही? शास्त्रों की, संतों की, भगवान की बात कही। समझ रहे ना? संतों का सत्संग करने से हमको विवेक तो था। अच्छा बताओ, अगर विवेक पहले से नहीं होता तो हम शास्त्र और माने ज्ञान भक्ति सब पशुओं को दिल लेके सुनाएंगे? क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी? एक मात्र मनुष्य को छोड़ देने से शास्त्र, संत, धर्म, व्रत, त्योहार, उपवास, दान, पुण्य किसके काम आते? कोई कर सकता? शास्त्र, संत, ज्ञान केवल मनुष्य के लिए, दूसरे के लिए नहीं है। आज एकादशी व्रत हम निर्जला किए, या पशु ने निर्जला एकादशी व्रत किए? हाँ महाराज, जो पशु के अंदर में संस्कार है, ऐसे भी देखने को मिला गिरिराज तलहटी में। माने ऐसे कुत्ता जो कि संतों के साथ में परिक्रमा करते और निर्जल एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाते। शरीर है कुत्ता का, लेकिन जो आत्मा है, जो संस्कार है, वो है संत का। कोई अपराध के कारण से उनको शरीर मिला, परंतु संस्कार नहीं गया। जैसे जड़भरत जी को देखो, पहले मृग योनि में, हिरण्य योनि में गए थे, लेकिन वो संस्कार बना था, इसलिए वो देखो बिल्कुल निसंग निर्लिप्त रहते थे, सूखे पत्ते को खा करके अपने काम चलाते थे। योनि में तो गए, हिरण्य योनि में, लेकिन संस्कार उनका भक्ति का संस्कार बना था। आज कौवा शरीर प्राप्त किए कालभूषण जी, लेकिन वहां पर उनका भजन बना, और वो शरीर को छोड़ना है वो चाहिए नहीं। जिस शरीर में हमारा भजन बनता, ये मानव शरीर दो कार्य के लिए मिला है, सेवा और भजन।
केवल दूसरे के काम आने के लिए। परंतु ये बात हमारे अंदर में नहीं आती, मेरा निर्माण ईश्वर ने सबके लिए किया और खास करके प्रभु के लिए। अच्छा, मैं अगर प्रभु का काम आऊंगा लेकिन उनके प्रियजनों के काम नहीं आऊंगा, क्या मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे? कोई नौकर आपकी तो सेवा करेगा लेकिन आपके बच्चों को तिरस्कार करेगा, अपमान करेगा, गाली देगा, उपेक्षा करेगा, आप सह सकते हो? ऐसे महाराज ये जो प्रगट संसार है भक्ति मार्ग के साधक की दृष्टि से मेरे प्यारे प्रभु का ही है। मेरे प्यारे प्रभु का, मेरे प्यारे प्रभु के जो ये जो प्रगट रूप में उसकी सेवा करना और मेरे प्यारे प्रभु को ही याद करना। एक पतिव्रता स्त्री क्या करती है? पतिव्रता स्त्री का संबंध वास्तव में पति के परिवारों के साथ नहीं है, पति के साथ में संबंध हुआ। एक लड़के के साथ विवाह किया, एक लड़के के साथ, अगर लड़का कहेगा भाई मैं मेरे भाई को राम जैसा मानता हूं, मैं तो लक्ष्मण हूं, अब मेरे पिताजी दशरथ जैसे है, मैं पिताजी का आज्ञा पालन किया हूं। परंतु यदि उस पतिव्रता स्त्री को कहा जाए अरे भाई देख तू मेरे बड़े भाई का जूठन खा ले, वो खा लेगी? भले आपके लिए आपके बड़े भाई राम जैसा है, भले आपके पिता आपके लिए दशरथ जैसा है, समझ रहे ना, परंतु मेरा संबंध केवल आपसे है। मैं पतिव्रता हूं तो मैं आपकी जूठन खा सकती हूं लेकिन बड़े भाई की ससुर की जूठन नहीं खा सकती हूं। ध्यान दे रहे ना? मतलब भक्ति प्रेम करना है तो केवल उनसे, आपके नाते मैं आपके परिवारजनों की मैं सेवा करूं। ऐसे महाराज जो संसार के साथ हमारा संबंध है ये केवल भगवान के नाते संबंध है और सेवा करने के लिए संबंध है, प्रेम करने के लिए नहीं है। प्रेम की दो तरीका होती है, एक तो हम ससुर से भी प्रेम करते हैं, सासू से भी प्रेम करते हैं, देवर जेठ से प्रेम करते हैं, और एक पति से प्रेम करते हैं। क्या दोनों प्रेम एक प्रकार का है? एक को हमने सर्वस्व समर्पण कर लिया, ठीक है ना, और एक को हमने जो आवश्यकता उनकी है मर्यादित जो चीज उनको समर्पण की। तो ऐसे महाराज हमारे प्रियतम को जो ये काम करेंगे तो निर्विकारता अपने आप। परंतु हम क्या, हम चाहते क्यों? कोई यदि ससुर से, देवर से और किसी अन्य पुरुष से वो कोई दूसरी चीज को चाहे, उसको क्या कहा जाएगा? व्यभिचार कहा जाएगा, व्यभिचारिणी कहा जाएगा। तो हमारा क्या होती है ना, हम महाराज जी, स्वामी जी महाराज जी जो बात है ना, हम सभी को अनुकूल बनाना चाहते हैं। ये बात को ध्यान देना, सभी व्यक्ति हमारे अनुकूल बन जाए, जिसके साथ में संबंध है वो भी अनुकूल बन जाए, जिसके साथ में संबंध नहीं है वो भी अनुकूल बन जाए। हम चाहते प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, अवस्था, घटनाएं सब कोई हमारे अनुकूल बने। ये क्या है? ये है जड़ता, ये है पशुता। जब तक ऐसा भाव रहेगा, चाहे महान ज्ञानी हो जाओ, महान पंडित हो जाओ, महान ऊंचे पद पर बैठे जाओ, लेकिन हृदय में शांति नहीं मिलेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी। महाराज जी बार बार हमारी दृष्टि जाती है, भगवत प्राप्ति माने चतुर्भुज का दर्शन कर लेना केवल भगवत प्राप्ति नहीं, प्राप्ति मान से इंटरनल पीस, शाश्वत शांति, परम शांति ही प्राप्ति है। हमारे प्रत्यक्ष अनुभव, हमको प्राप्ति यही होती है, प्राप्ति आंखों से नहीं होती है। वो तो आए झलक देखी, अगर कोई हमारे उत्कंठ लालसा है दर्शन के, आए या दर्शन देके चले जाएंगे, लेकिन अंदर की जो बातें है ना, अंदर में ये एक शाश्वत बिल्कुल शांत। अब देखो अब शांति क्यों नहीं मिलती हमको? शांति नहीं मिलती हमारी भूल से। जहां संबंध होना चाहिए वहां संबंध को हमने स्वीकार किया नहीं, और जो बाह्य संबंध, जहां सेवा करने के लिए संबंध था और वहां से हमने सेवा लेने लगा। सेवा क्या है? वो मेरे अनुकूल चले, ये बहुत गजब की बात है, ये मेरे अनुकूल चले। महाराज जी देखो, जिससे हमारा पटती ही नहीं है ना, वो चाहते मेरा अनुकूल चले, जिसके साथ संबंध है वो भी मेरा अनुकूल चले। संसारी मेरे, सब कोई मेरे कहना अनुकूल, मतलब मैं जैसा कह दूं ऐसा हो जाए, मेरी इच्छा अनुसार काम हो जाए। संसार का निर्माण हमने किए, ये जो मेरी इच्छा है ना, आज महाराज जी ने बात बताई, बिना, कल बात चली थी, आज महाराज जी ने पूरे इसको पुष्टि की। भागवत में श्लोक आती है, मैत्रेय और विदुर के संवाद में ये बात आती है, बिना बुलाए दुख यदि अपने आप आ रहा है, बिना प्रयास किए, बिना बुलाए दुख यदि अपने आप आ रहे हैं, तो बिना बुलाए, बिना चाहे क्या सुख अपने आप नहीं आएंगे?
महाराज जी कल बात ध्यान देना, कल जो बात हुई धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें पुरुषार्थ जो आया है, पुरुषार्थ केवल धर्म के लिए और मोक्ष के लिए। धर्म माने अपना कर्तव्य कर्म मानो, धर्म माने केवल पूजा पाठ नहीं है, अपना प्रत्येक कर्तव्य कर्म, ठीक है ना, और अपने मोक्ष माने लक्ष्य जो हमारा, ये दो के लिए ही पुरुषार्थ करना चाहिए। और हम पुरुषार्थ किस लिए करते? जो भी पुरुषार्थ का हमको अर्थ मिले और हमारी सारी कामनाएं पूरी हो। तो मूल में जब भूल करते हैं, मूल भूल ये महाराज जी, ये हमारे मन में के दुख है। मैं कि तो ये बात हमारे न्यू जनरेशन को और सत्संगियों को क्यों पता नहीं चलता, क्यों इस बात को महत्व नहीं देते? व्यक्ति कर्म बिना रह नहीं सकता, नहीं कश्चित क्षणम अपनी जातो तिष्ठत्य कर्मकृत, कर्म के बिना रह नहीं सकता। परंतु प्रत्येक कर्म जो करते हैं, हम किस लिए करते हैं? कर्म का उद्देश्य क्या है? हम पढ़ रहे हैं, अभी बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, अभी हम कोई भी नौकरी कर रहे हैं, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, इसका कारण क्या, क्यों करते हैं बताओ? क्यों बता? क्या दूसरे हित के लिए, क्या परमात्मा की प्राप्ति के लिए? उद्देश्य क्या है? अपना सुख के लिए? अब बताओ ना। अभी हमने 60 साल से सत्संग, ये सब हम सेठ जी का सत्संग किया, महाराज जी का किया, अभी हम अभी कर रहे। मेरे को सच्ची बात बताओ, क्या हमारे हृदय में इस प्रकार बात है, हम जो कुछ भी करते केवल परहित के लिए? सेठ जी भोजन करते थे, कहते थे वो भी अपने लिए नहीं। हमारे जो पंडित जी थे, ओमसाराम पंडित जी ना, जो ये नापासर के, वो कहते मैं रोज एक ब्राह्मण को जिमाता हूँ। हरिराम जी, हाँ हरिराम जी कहते मैं रोज एक ब्राह्मण को जिमाता हूँ। पत्नी ने कहा रोज तो आप तो पा रहे कोई ब्राह्मण के, मैं इसको ना, ये शरीर ब्राह्मण का शरीर है जो भी भोजन करता है। और महाराज जी अब सच बताऊं, यदि एक बात हम ले ले, एक एक ग्रास लेते हैं ना, अब सोचिए मैं अपने प्रियालाल को खिला रहा हूँ, अपने ठाकुर जी को खिला रहा हूँ, एक एक ग्रास ले रही, ये यज्ञ है। हम जो बाह्य यज्ञों को जितने स्वाह स्वाह करने में जोर देते हैं, उसमें घी भी शुद्ध नहीं है, मंत्र भी शुद्ध उच्चारण नहीं है, सब में काम चला हुआ है। लेकिन ये जो यज्ञ कर रहे हैं, एक बिल्कुल भोजन करना सीख ले, 15 से 20 मिनट बिल्कुल बढ़िया से, स्थान पवित्र हो, कमाई पवित्र हो, अन्न पवित्र हो, बनाने वाले का भाव पवित्र हो, ठाकुर जी की समर्पण किया हुआ प्रसाद हो, और बड़ी शांति से, मैं तो कहता हूँ शांति कैसे मिलेगा? आप 15 से 20 मिनट की शांति से भोजन करना सीख लो, फिर शांति आ जाएगी। इस सरल उपाय बता रहा हूँ, जो शांति के लिए चिल्ला रहे हैं ना, आप 15 से 20 मिनट केवल शांति से भोजन करना सीख लो। हम कहते बीजी है ये, गुस्से में आग्रह भोजन कर रहे हैं, जल्दीबाजी से भोजन कर रहे हैं, व्यग्रचित्त से आग्रह भोजन कर रहे हैं, वो क्या होगा? रस कैसे बनेगा? आगे की योजना पहले मन में रख के भोजन करो। हाँ, ये करने के बाद ये करना है, ये करना है। और फोन से बात चल रही है, वो चल रही है, और फिर घर वाले आकर 10 5, फिर उसके जो भी प्रॉब्लम है उसके, ये क्या महाराज? भोजन एक यज्ञ है, इसको करने के बाद हमको पता चलता है ये भोजन क्या है। अब देखो ना, तो ऐसे महाराज भोजन का अगर सुधार कर ले, बिल्कुल शांति से, मैं प्रभु खिला रहा हूँ, प्रभु खिला रहा हूँ, ये प्रभु बैठे हैं अंतर में, और अब दोनों को भूख करा रहे, भोजन करा रहे, बस भोग लगा दिए और दोनों पवारो, बड़ा प्रेम से महाराज चबा चबा करे उनके पास पवाए आराम से, जो रुचिकर भोजन दो कैसे। तो महाराज जी ने जो बात आज कही है ना, बड़ी विचित्र बात है। ये सब हम सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद इसको काम में नहीं लाते। ये जब तक का हमारा उद्देश्य महाराज हित का भाव हो जाए, केवल हित का भाव, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण प्राणियों के हित में रहता। ये तो देखो एक बड़ी विचित्र बात है। कर्मयोगी जो है ना, वो सर्वभूत हित रहता कहेगा। साधारण व्यक्ति कहेगा अरे भाई आप सब बैठ जाओ। लेकिन जो भक्ति योगी मतलब जिनका साथ संबंध प्रभु के साथ में है, वो सर्वभूत नहीं कहेगा। जैसे एक माता जी है जिनका विवाह नहीं हुआ है, समझ रहे ना, वो लड़की वो कहेगी माता बहन सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। वो लड़की का विवाह यदि वो लड़की उस लड़के के साथ हो गया, और वो लड़के के माता पिता सब बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, वो क्या कहेगी? माता बहन बैठ जाओ, क्या कहेगी?
माता जी की दीदी की बहन बैठ जा, तुम संबंध हो गया ना, पति की संबंध के नाते उनका संबंध हो गया। ऐसे कर्मयोगी कहता है सर्वभूत, और भक्ति योगी सर्वभूत नहीं कहेगा, भूत नहीं रहे उनके लिए, प्राणी नहीं रहे, प्रियतम के नाते संबंध हो गया। ये तब प्रिय, आपके प्रियों का हित के लिए मैं करता हूं। अब ध्यान दे रहे ना, वो संबंध हो जाएगा जब तब प्रिय, आपकी जो प्रिय है, संसार आपका प्रिय है, मैं हे प्रभु मैं आपके प्रियों के लिए। अभी बहू कहती है जी देखो हे पतिदेव मैं आपके परिवार की सेवा कर रहा हूं, नहीं कहती जी सर्वभूतों की सेवा कर रहा हूं। वो सर्वभूत नहीं होता, सर्वभूत तो कर्मयोगी के लिए, जिनका संबंध प्रभु से नहीं है उनके लिए सर्वभूत है। और ज्ञान में देखो सर्वभूत शब्द ज्ञान में और भक्ति में दोनों के लिए आया, भक्ति ये ज्ञान में और कर्म में आया है, लेकिन भक्ति में नहीं है। सर्वभूत कहते संपूर्ण प्राणी, और केवल ये सर्व हो जाएगी मेरे मेरे प्रियतम के हित के लिए। तो ऐसे हित का भाव रहकर कुछ भी करेंगे तो शांति मिलेगी, और अपना संबंध रहने से प्रेम मिलेगा, और अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, अपने आप में, जैसे बताए ना अपने आप को भूलना नहीं, और बनने में सावधान। हम शरीर संसार शरीर बन करके जो कार्य करते हैं तो फिर अपने लिए करते, जब वो अपने आत्मस्वरूप में रहेंगे, स्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्त समानव आत्मनेव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। आत्मरति आत्मतृप्ति और आत्म संतुष्टि तस्य कार्यम न विद्यते। रति प्रेम अपने में, तृप्ति अपने में, संतुष्टि अपने में, तो कोई कार्य बाकी नहीं रहेगा। ये महाराज जी बिना बुलाए अगर दुख अपने आप आ रहा है, बिना बुलाए सुख भी अपने आप आएगा। तो अपने सुख के लिए धन के लिए हमको पुरुषार्थ नहीं करना है, केवल हित के लिए और भगवत तृप्ति के लिए हमको पुरुषार्थ करना है। फिर बच्चे कहेंगे क्या फिर काम करेंगे तो क्या हम ऐसे, तो काम क्यों करो, काम करना है। आप डॉक्टर बनकर क्या करोगे, दूसरे की तो सेवा करोगे। इंजीनियर बनकर क्या करोगे, दूसरे की तो सेवा करोगे। कुछ भी संसार में क्यों जा रहे, सेवा करने के लिए तो हम नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे। यदि आपका भाव केवल सुख लेने के लिए हो जाएगा तो आपका दुख कोई नहीं मिटा सकता। यदि आपका भाव सुख देने के लिए हो जाएगा कभी आप दुखी नहीं हो सकते। अभी सारे संसार में दुख की जड़ जो है हाँ, वो पैसे का हृदय में या महत्व बुद्धि। आज बच्चे जो दौड़ रहे हैं, 16 घंटा 18 घंटा खट रहे हैं, बोले थोड़े दिन काम कर ले, फिर रेस्ट करके भजन कर लेंगे। महाराज जी वो स्वास्थ्य को नुकसान पर कर रहे हैं, परिवार को नुकसान कर रहे हैं, और अपने चरित्र का नुकसान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महत्व बुद्धि नाशवान का। मैं कहता तो रुपया खराब नहीं है, रुपया कमाए, मैं 18 घंटा के मतलब 20 घंटा करो, लेकिन महत्व बुद्धि आप क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। इष्ट देव के स्थान पर पैसे को बैठा दिया, और हम भी इसमें भागीदार है। हम अपने बच्चों को एकर ओकर ओकर कभी महत्व, पैसा खराब नहीं है, हमारे जो दिमाग में दिल में बैठा हुआ ना महत्व बुद्धि बढ़िया चीज है। पैसा के बिना पैसा में होगा तो लग्जरी से गुड़ संपद मिलेगी। ये महत्व बुद्धि को हटा के सत्य के प्रति महत्व बुद्धि ये आनी चाहिए, ये हमारा काम है। हमारे तो महाराज जी कराएंगे यूथ, बस इस सही बात माने साइंटिफिकल लॉजिकल रीजन से उनके अंदर में बात चली जाए, फिर वो बच्चे छोड़ेंगे नहीं। फिर बच्चे को एक बार पकड़ में आ जाए, दृष्टि चले जाए, और हमारे जैसे केवल हाँ नहीं करते रहेंगे, वो 50 साल तक नहीं बैठेंगे, वो चिल्लाएंगे, छलांग लगने ऊपर उठेंगे। जो काम आज तक हमने नहीं कर पाए वो काम कर लेंगे। तो इसलिए हम तो यही कहना है महाराज जी के आज्ञा के अनुसार प्रत्येक कार्य को मन की इच्छा के अनुसार नहीं करें, संतों की शास्त्रों की गुरुजनों की आज्ञा। महाराज ने आज भी बताया कि हम महाराज जी आज्ञा के अनुसार कार्य करें तो जीवन में सफलता। नारायण 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 नारायण।